मैं बीके पांडे आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, उसके विषय पर बात करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर झारखंड कांस्टेबल वैकेंसी 2023-24। अभी झारखंड में एक वैकेंसी है आई हुई है, जिसमें सीट जो है 4919 प्लस है। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तो यह 4919 है, लेकिन आने वाले समय में यह बढ़ने की उम्मीद है। योग्यता इसकी जो है वह 10वीं पास के लिए रखी गई है केवल। फॉर्म भरने की तिथि जो है 15 जनवरी 2024 से शुरुआत होकर 14 फरवरी 2024 तक यह चलेगी। जहां तक बात करें परीक्षा शुल्क की, फी की 100 रुपया शुल्क लगेगा जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। 50 रुपया फी लगेगा एससी एसटी के लिए। न्यूनतम उम्र जो है वह 1 अगस्त 2023 को 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जामिनेशंस के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसा आप जान रहे हैं कि बहुत समय के बाद झारखंड में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद नहीं आई है। अब यह सोचिए कि 2018 में अगर वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, तो जो स्टूडेंट्स उस समय अपीयर नहीं हो सके क्योंकि वैकेंसी आई नहीं। अब वैकेंसी अगर आई है तो जो 4 साल का जो गैप हो गया है, अब ऐसे स्टूडेंट्स का एज तो निकल गया, तो आखिर कैसे फाइट करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा व्यवस्था किया है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके लिए लग रहा होगा कि उनका एज निकल गया है। उनका एज का कैलकुलेशन ही जो कर दिया गया है वो 1 अगस्त 2019 से कर दिया गया है, यानी आप समझ सकते हैं लॉकडाउन से ही पहले से। यानी ये सरकार यह शो कर रही है कि आपका एज खत्म नहीं हुआ है। हमने वैकेंसी लेट से निकाला, लेकिन इसको अगर ध्यान से समझा जाए तो यह वैकेंसी 2023-24 का नहीं, बल्कि यह वैकेंसी 2019 का ही है। ठीक है, अंतर यह हो गया कि 2019 में जो फॉर्म भर सकते थे वो भी भरेंगे, 2020 वाला भी भरेंगे, 21 वाले भी, 22 वाले भी, 23 वाले भी, 24 वाले भी भरेंगे। ये फायदा मिल जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्म फिलअप जो है वो आप देख सकते हैं 2024 में फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन आया है अभी 2023 में, लेकिन फॉर्म फिलअप होगा 2024 में, एग्जामिनेशन वगैरह भी 2024 में। अब 2019 का मतलब समझ सकते हैं कि ये 4 साल से भी ज्यादा समय आपको दे रहे हैं। अब देख सकते हैं लगभग 4 साल, 4 या 5 महीना या 6 महीना कह सकते हैं, लगभग 4.5 साल आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप यहां देख सकते हैं 25 वर्ष की आयु जनरल के लिए रखी गई, जो कि एक स्टैंडर्ड है। बहुत सारे स्टेट्स में 22 साल 23 साल रखा जाता है, और यहां पर ऐसे ही 25 साल है। तो अगर जनरल वाले को 4 साल का ग्रेस मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जनरल वाले को 25 और 4 29 वर्ष तक फॉर्म फिलअप करने की आजादी होगी। 27 वर्ष ओबीसी के लिए है, इनके लिए भी समय बढ़ जाएगा क्योंकि 2019 से काउंट होगा। एससी एसटी के लिए 30 साल, तो इनके लिए भी 4 साल बढ़ गया। महिलाओं के लिए 28 वर्ष है, तो इनके लिए भी 4 साल बढ़ गया। और ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। जहां तक शारीरिक माप की बात करें, वो भी बहुत ही कम रखा गया है। कैटेगरी देखिए अगर ध्यान से, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी अगर है, तो ऐसे बच्चों के लिए मात्र 160 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट का मेजरमेंट 81 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए हाइट का मेजरमेंट 155 सेंटीमीटर और चेस्ट का 79 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है, और चेस्ट का मेजरमेंट का आवश्यकता यहां पर महिलाओं के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो यह देख रहे हैं हम लोग किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, आपको क्या डेट्स दिया हुआ है, क्या एज है दिया हुआ, वो सारा चीज का आपको जानकारी मिल गया। चलिए अब जो है सो इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे आगे। तो यहां पर देखिए, जैसे यहां में लिखा है केवल आरक्षण के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता। ठीक है, यानी कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तभी आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, अदर जरूरत नहीं है। बाहर के बच्चे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं,
चाहे वो बिहार के हों चाहे यूपी के हों, कहीं के भी फॉर्म बच्चे फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप की बात करें, शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल ये लिया जाएगा। पहले ध्यान देंगे, बहुत सारे जगह एग्जामिनेशन जो होता है या लगभग जगह कहा जाए तो पहले लिखित परीक्षा होती है, लेकिन यहां पर उल्टा है। यहां पहले फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद तब रिटेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट जो होगा उसमें केवल 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में। ठीक है, यह दिया गया है फिजिकल में। इसमें और कोई फिजिकल का वर्क नहीं होगा, जैसे होता है ना लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो सारा चीज नहीं होगा। रिटेन टेस्ट की जहां तक बात करें, पेपर 1 होगा क्वालिफाइंग, 30% क्वालिफाइंग। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या कोई भी झारखंड का क्षेत्रीय भाषा आप ले सकते हैं, जैसे नागपुरी हो गया, करमाली हो गया, और भी जो भी भाषा है वो ले सकते हैं, हिंदी, अंग्रेज, संस्कृति। इसके अलावा उर्दू भी आप ले सकते हैं, जो आपका हो आपको एक सुटेबल ले सकते हैं, लेकिन इसका मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा, 30% क्वालिफाइंग है। पेपर 2 की बात करें तो भाग 1, भाग 2 दो पार्ट में बांटा गया है। भाग 1 में हिंदी 50 प्रश्न के होंगे सभी के लिए, भाग 2 सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न, गणित 25 प्रश्न, यानी कुल 100 प्रश्न के होंगे। ठीक है, 300 अंक होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 अंक का होगा। 2 घंटे पूरे समय आपको दिए जाएंगे इस 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं समझना है कि भाग 1 का एग्जाम अलग होगा, भाग 2 का एग्जाम अलग होगा, वो एक ही साथ एग्जाम होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम आपको एक साथ ही देना है, यानी कि यह भाग में केवल बांट दिया गया है, लेकिन ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 300 अंक चाहिए, 2 घंटा का समय चाहिए। ठीक है, निगेटिव 1 अंक, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा, जो हर जगह झारखंड में चलता है। झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें 1/3 का ही प्रावधान रखा जाता है, चाहे वो JSC जितने एग्जामिनेशन हो सारे के लिए। ठीक है, तो यह टोटल आपने देखा। सिलेबस की बात की जाए या फिजिकल की बात की जाए तो यह काफी टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, यह तैयारी आराम से किया जा सकता है, क्योंकि पहले फिजिकल निकालना है। इसका मतलब हो गया कि आपके पास रिटेन की तैयारी करने के लिए अच्छा खासा समय है, क्योंकि अभी तो पहले फॉर्म फिलअप जो हो रहा है, जैसा आपने देखा 14 फरवरी तक होगा, तो 1.5 महीने तो अभी आपके पास केवल फॉर्म फिलअप का है। उसके बहुत समय के बाद तब आपका डेट आएगा फिजिकल का, फिजिकल होने के बाद तब डेट आएगा रिटेन का। तो एक अच्छा खासा समय आपको मिल जाएगा, 5 से 6 महीने आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह से तैयारी इसकी कर सकते हैं। सिलेबस भी इसमें बहुत ही छोटा रखा गया, जैसा आप देख सकते हैं। ये तो क्वालिफाइंग है ना, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ना ही है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्वालिफाई तो ऐसे भी आप कर जाइएगा। तो हिंदी 50 प्रश्न है, हिंदी की अच्छी अगर आपकी तैयारी हो गई तो आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्वालिफाइंग में आप उसमें भी हिंदी रख लेंगे, और भाग 1 में तो हिंदी 50 प्रश्न होंगे ही। 50 प्रश्न आपके हिंदी के हो जाएंगे। भाग 2 की बात करें तो सामान्य ज्ञान जीएस है ना, जीके जीएस जितना होता है वो सारा का सारा 25 प्रश्न में आएगा, और गणित जो है 25 प्रश्न में आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हिंदी और गणित इन्हीं दोनों पर आपका स्कोरिंग होगा, मेरिट बनेगा। क्योंकि सामान्य ज्ञान जो है 25 प्रश्न कहा जा रहा है, लेकिन इसमें 9 सब्जेक्ट हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, 9 सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके और भी बहुत सारी चीजें है ना। तो इसलिए सामान्य ज्ञान जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 25 प्रश्न में ही सारा समा जाएगा आपका। हिंदी और गणित, ये हिंदी और गणित पर जिसका अच्छा खासा कमांड होगा उसी को यह रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में 25 प्रश्न में आप बहुत मेहनत करेंगे तो भी आप उतना लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं कि आप 25 में 24 ले आए, वो पॉसिबल नहीं। हाँ, मैथ्स में हो सकता है कि मैथ्स में 25 आप ला सकते हैं, हिंदी में भी पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं होता। इसीलिए हिंदी और गणित को पर तो बहुत ही अच्छी तरह से कमांड करना होगा। इस पर कमांड आपने कर लिया तो फिर आपको दिक्कत एकदम नहीं होगी। इसीलिए अभी से ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम फिजिकल निकाल लेंगे
और उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करेंगे, वो गलत तरीका है। आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। यह मानकर कि मेरा फिजिकल तो हो ही जाएगा, ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल हो जाएगा तब तैयारी शुरुआत करेंगे, ये गलत स्ट्रेटजी होगी। यह मानकर कि मेरा फिजिकल 100% मैं निकाल लूंगा, क्योंकि केवल दौड़ ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि आप दौड़ में निकाल लिए तो जाकर आप लॉन्ग जंप में छट रहे हैं, हाई जंप में छट रहे हैं, या पुशअप में, या किसी भी चीज में, ऐसा तो है नहीं। सिंगल एक दौड़ है, वो तो आप फील्ड में दौड़ेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि 10 किलोमीटर जो है सो 60 मिनट में हम तय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। वो अभी शुरुआत कीजिएगा, पर डे 1 घंटे की मेहनत कीजिएगा, 2 घंटे की मेहनत, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन रिटेन की जो तैयारी है वो अभी से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है, ठीक है, अगली बार वैकेंसी जब आएगी उस समय क्या होगा नहीं हो कहना मुश्किल है। कितने साल बाद आएगी आप खुद देख रहे हैं, 5 साल के बाद वैकेंसी आई है। अब अगला 5 साल वेट करना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए इस मौके को छोड़ना नहीं है और तैयारी का स्ट्रेटजी अभी से बनाकर अच्छी तरह से तैयारी शुरू कर देना है, ठीक है। बाकी इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि इसके सिलेबस क्या होंगे, मैथ्स का सिलेबस क्या होगा, हिंदी का सिलेबस क्या होगा, जीएस का सिलेबस क्या होगा। साथ ही साथ मैं इन पर आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स पर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से हो सके। आप बस यहाँ पर हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा जो भी वीडियो है वो आपको मिल सके। और आने वाले समय में जितने भी वैकेंसीज आते हैं उस सारे वैकेंसीज का आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा। तो आपको कहीं और किसी चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे चैनल पे ही आपको बिहार, झारखंड और यूपी, कम से कम 3 स्टेट्स के और सेंट्रल लेवल का जो होता है, सेंट्रल लेवल में जैसे बैंक का आ गया, सीजीएल का आ गया, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको अच्छी तरह से यहाँ जानकारी दी जाएगी। और किसी भी तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है, या मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। जहां तक संभव हो पाएगा मैं इसका जवाब जरूर दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आप सबका रिजल्ट हो, बस आप बने रहें। धन्यवाद।